Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. This video is for class 9th and today we will start a new chapter, that is chapter number 5 and chapter number 5 का ये part कौन सा है? Part रहेगा आपका 1 and what is the name of the chapter? Coordinate geometry. Coordinate geometry. यहाँ पे ये है आपका चैप्टर का नेम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एंड दिस इज द चैप्टर नंबर 9 एंड क्लास 9 वीडियो एंड दिस इज द चैप्टर 5 एंड पार्ट 1. सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज कोऑर्डिनेट? एक्चुअली अ फ्रेंच मैथमेटिशियन वाज देयर. कौन सा फ्रेंच मैथमेटिशियन था वो? ओके एंड मैथमेटिशियन हिज नेम वाज रेने डिस्कार्ड्स. आप देखिए इसको क्या प्रोनाउंस कर सकते हो आप, ठीक है, उनका नाम था. और ये इन्होंने 1637 में ये थ्योरी दिया था कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स की. क्या इन्होंने कहा था? कार्टेशियन सिस्टम ऑफ किसका? कोऑर्डिनेट्स. अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? अभी पिछले चैप्टर में आपको मैंने ग्राफ बताया था, ठीक है. तो ग्राफ का अगर ये एक प्लेन है, क्या है? ये एक प्लेन है. व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन? प्लेन मतलब क्या होता है? जब आपके पास केवल 2 एक्सिस रहता है. कितने? 2 एक्सिस की बात. व्हेनेवर यू टॉक, ओके, 2 एक्सिस x डैश एंड दिस इज y x, दिस इज y, दिस इज y डैश. कोई भी पॉइंट को अगर डिस्क्राइब करने के लिए आप 3D व्यू में नहीं, कितने 2D व्यू में देखते हैं. 2D डायमेंशन मतलब 2 डायमेंशनल व्यू अगर आप देखते हो, मतलब whenever you are going to discuss a plane, okay, that is nothing but you are talking about the Cartesian system and there will be a point you have to describe with a ordered pair. What is that? x, y. इसके 2 पोजीशन आप उसके बेस पर, जैसे आपके पास ये एक ग्राफ है, आप अगर सपोज यहाँ पे हो, ओके, तो आपका जो ये लोकेशन है इसे मैं एक इसके रिस्पेक्ट में, ये x एक्सिस है, इसके रिस्पेक्ट में बताऊंगा और ये एक y एक्सिस है, इसके रिस्पेक्ट में मैं आपको बताऊंगा. तो ये ऑर्डर पेयर जो है x, y, ये पोजीशन बतलाएगा इसका, ओके. और आप इसको डिस्टेंस के रूप में इसे इक्वली डिवाइड कर दोगे. सो ये भी जस्ट लाइक सेम ग्राफ ही है. तो ये जो पॉइंट है इसका लोकेशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं. कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इसको, इस पॉइंट को. सपोज 4,5, तो ये 4 किसका वैल्यू है? x एक्सिस का. 5 किसका है? y एक्सिस का. मतलब 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4 5. तो ये और ये जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेगा, ओके, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज x, y, दैट इज 4, 5. तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो पॉइंट है यहाँ पे इंटरसेक्शन मतलब कटिंग पॉइंट, that point is called as coordinates of that point. Okay, you got it. So what he was a French mathematician René Descartes in 1637. कब? 1637 he gave the theory about the Cartesian system of coordinates. Cartesian system of coordinates. तो इन्होंने ये थियरी जब दिया था and describe the position of a point in a plane. ओके, एक पॉइंट का क्या पोजीशन क्या होता है? कहाँ पे? प्लेन में. एक पॉइंट पोजीशन इन वेयर? अ प्लेन ही डिस्क्राइब्ड. ओके, दैट आइडिया हैज गिवन राइज टू एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. और ये जो इनका आइडिया था वो मैथमेटिक्स में एक अलग ब्रांच ही निकल के आया जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. ठीक है, तब से हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ना स्टार्ट किए थे. सो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ने से पहले हम आपको बताता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिसमें पहला है ऑर्डर्ड पेयर. ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? दैट वी विल सी. ओके, अ पेयर ऑफ अ नंबर, क्या? अ पेयर of a number
पेयर ऑफ नंबर, ओके यहाँ पे आप ये वाला ए इरेज कर दीजिए अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अ पेयर ऑफ नंबर, कौन कौन से नंबर, ए एंड बी, ओके, लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक क्या ऑर्डर, विथ ए एट द फर्स्ट प्लेस, with A at first place, और जो ये B है at second place, ठीक है, is called order pair, is called ordered pair। देखिए जैसे A, B हो गया। ओके, अ पेयर ऑफ ए नंबर ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, जिसमें ए जो है वो पहले प्लेस पे रहेगा और जो बी है वो सेकेंड प्लेस पे रहेगा। दैट ऑर्डर पेयर इज डिनोटेड बाय ए कॉमा बी। इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। फॉर एग्जांपल 2,3 है तो ए इक्वल टू कितना है, 2 है, 3 इज एन ऑर्डर पेयर एंड 3/2 इज अनदर ऑर्डर पेयर। 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। देखिए रिमेंबर दिस पॉइंट, 2 जो है वो a की वैल्यू है, यहाँ पे ये a है, ये b है, यहाँ पे ये 3 है, ये b इक्वल टू 2 है। सो 4,3 इज नॉट इक्वल टू 3,4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, ओके। चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ। What is coordinate geometry? We represent each point in a plane by means of ordered pair of real numbers called coordinates of the point. Okay, coordinates of point क्या होता है ये देख लेते हैं। coordinates of point क्या होता है? Okay, we represent each point. We represent each point in a plane, कहाँ पे, प्लेन में, ठीक है, प्लेन बाय मीन्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, बाय मीन्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स, ऑफ कैसा नंबर, ऑफ रियल नंबर्स। ओके, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। दैट इज called coordinates of that point. So this is all about the coordinate, the branch of mathematics in which geometric problems are solved through algebra. कौन सा? Problems are solved through कैसे? Algebra, okay, by using the coordinate system, by using क्या, coordinate system is called as coordinate geometry, is coordinate geometry, the branch of mathematics in which problems are solved through algebra। कौन सा? Problem are solved algebra by using the coordinate system. Problems, okay, are solved through algebra by using the coordinate system, that is called as coordinate geometry. Now we have everything. Now coordinate system, अगर आपको थोड़ा सा टर्म्स में बता देता हूँ। कोऑर्डिनेट, ओके, एक्सिस क्या होता है। अब आपको यहाँ पे ये है इनिशियल 0, इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं y डैश, ये होता है x और ये होता है x डैश। तो ये हमारे पास द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, ओके, इन अ प्लेन इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू टू फिक्स्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ये म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। कोई भी पॉइंट का जो लोकेशन है, हम विथ रिस्पेक्ट टू दिस टू लाइंस, ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन, कौन कौन सा, this line and this one another line, okay, we describe the position of this point with respect to this y o y dash and x o x dash, these two axes,
okay, that these axes are called as the coordinate axis. So these axes, okay, two fixed perpendicular lines, these perpendicular lines are called as what? Axes. These perpendicular lines are called as axes. These lines are called coordinate axis or the axis of reference. इसे हम एक और टर्म बताते हैं, एक्सिस ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये है। अगला चीज हम क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल होता है, ये जो कौन सा है, हॉरिजॉन्टल है, और ये वाला जो है वो क्या है, वो वर्टिकल एक्सिस। आर यू गेटिंग? वर्टिकल जो है, हॉरिजॉन्टल जो है वो एक्स ओ एक्स डैश होता है, ये वाई ओ वाई डैश होता है, वर्टिकल वाई एक्सिस। एंड जो पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। You got it? So this was all about the introduction. We can fix a convenient unit of length by taking the origin as 0. Okay, mark equal distances of the axis as well as y axis. Now convention of the signs, हम नया topic देखेंगे यहाँ पे। Okay, convention of sign is nothing but what? Suppose, let us suppose this is our axis. Okay, this is x, this one is o, this is x dash, this is y, this is o, this is y dash. Okay, so here from this, okay, y axis, this is called what? Y axis, and this is called what? X axis. So here we have positive values. This all are nothing but क्या है, ये सब पॉजिटिव है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये निगेटिव है, ये सब क्या है, निगेटिव वैल्यूज है। सिमिलरली ऑन y एक्सिस जो ऊपर है वो सब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, जो नीचे क्या है वो निगेटिव वैल्यूज है ऑन y एक्सिस। एंड हियर ऑल वैल्यूज आर x, ओके, x जो है यहाँ पे, ये जो है x पॉजिटिव वैल्यूज है, यहाँ पे जो x की वैल्यूज है वो सब क्या है, निगेटिव वैल्यूज है। ये सब जो y की वैल्यूज है यहाँ पे, ये सब जो है वो y की पॉजिटिव वैल्यूज है, ये y की निगेटिव वैल्यूज है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वेंशन ऑफ साइन। नाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। अगर सपोज आपके पास ये और ये एक्सिस हो गया, ठीक है, और फिर आपने इसको डिवाइड कर दिया 4, ये 1 2 3, यहाँ पे मैं लिख दा, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करोगे, ये देखिए, ये 2 से और यहाँ पे एक लाइन आप इधर ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो आप ये लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ से जाएगा, तो ये जो है वो x और y के वैल्यूज फाइंड आउट करने। ये कौन सा एक्सिस है, ये x है, ये o है, ये x डैश है, ये y है, ये o है, ये y डैश है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, 2 है, 3 है। तो यहाँ पे ये x, ये लाइन जो है ये 0 से कितना इधर है, तो 2 है ऑन x एक्सिस, और ये जो पॉइंट है वो इस इस x एक्सिस से इधर कितना है, ओके, ऑन y एक्सिस, तो 1 2, ठीक है। तो इधर है ये 2 और ये 2, तो कितना है ये इसका कोऑर्डिनेट्स 2, 2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट इज 2, 2। सो यही है। अगर इसमें हमको क्या करना है, इस बुक में क्या किया है, पहले लेट कर लिया है पी बी ए पॉइंट इन अ प्लेन, लेट पी डिस्टेंस हम एक्चुअली फाइंड आउट करते हैं, वही है। इसका ये डिस्टेंस कितना है, वही है। इससे डिस्टेंस कितना है और इधर से डिस्टेंस कितना है, इधर से 2 है और इधर से भी 2 है, तो इसीलिए उसका जो कोऑर्डिनेट हुआ वो हो गया 2, 2 हो गया। नाउ और इसमें ये जो है वो x कोऑर्डिनेट कहलाता है, ये जो होता है y कोऑर्डिनेट, या फिर अगर आप a और b के टर्म में बोलोगे तो ये हो गया a कोऑर्डिनेट, ये हो गया b कोऑर्डिनेट। ओके, यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक छोटा सा ओके एक्सिस है दोनों, और दोनों ये y एक्सिस है ग्रीन वाला लाइन, और ये व्हाइट वाला लाइन क्या है, वो x एक्सिस है। चलिए, ये y है, y o है, y डैश x o x डैश। अब इसमें हम अब क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जो है वो क्वाड्रेंट्स क्या होता है। क्वाड्रेंट्स क्या होता है वो देखेंगे। लेट x डैश o x एंड y डैश o y डैश बी द 2 कोऑर्डिनेट्स। सो दिस एक्सिस डिवाइड द प्लेन ऑफ द पेपर इनटू 4 रीजन। कितने रीजन में डिवाइड करता है, रीजन कितना है, 4 है। ये जो एक्सिस है ये प्लेन को कितने भाग में डिवाइड कर दिया, 4 प्लेस में। कौन कौन सा, अगर मैं बोलूँ तो ये 1, फिर ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3, फिर ये हो गया 4,
आप ऐसे घूमो। कैसे? ऐसे। ये एंटी क्लॉकवाइज में है। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमना है। पहले 1, इधर 2, 3, ये 4। गॉट इट? तो अब देखिए, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये वाला लाइन जो है उसको मैं इरेज कर देता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाए। हमारे पास ये 1 था, ये 3 है, ये 4th क्वाड्रेंट है। सो दीज आर द 4th क्वाड्रेंट। दिस रीजन्स अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सा रीजन है? एक्स ओ वाई। एक्स ओ वाई। ये कौन सा रीजन है? एक्स डैश ओ वाई। ये कौन सा रीजन है? एक्स डैश ओ वाई डैश। ये कौन सा रीजन है? एक्स ओ वाई डैश। आर यू गेटिंग? आई एम टॉकिंग अबाउट द रीजन। ओके, आई एम हियर टॉकिंग अबाउट द रीजन, हियर टॉकिंग अबाउट द रीजन, एंड हियर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द रीजन। कौन सा रीजन में आप? सो कितने रीजन है? पहले तो 4 है, और 4 आपके सामने मैंने कर दिया है। ओके, नोन एज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नंबरिंग भी मैंने दे दी है यूजिंग दिस कन्वेंशन ऑफ साइंस। ओके, जो हमारे पास साइन कन्वेंशन है ना, इधर क्या होता है? वो पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, इस पे पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, इस पे भी वैसे ही इस पे निगेटिव वैल्यूज होते हैं, और इस पे भी निगेटिव वैल्यूज होते हैं। सो चलिए, हमारे पास एक टेबल है, वो टेबल हम ड्रॉ कर लेंगे। मैं एक छोटा सा ये वाला जो पोर्शन है इसे इरेज करके टेबल यहीं पे ड्रॉ करूँगा। ये कौन सा है? वो वाई एक्स ओ वाई डैश। चलिए, यहाँ पे हम वो टेबल ड्रॉ कर लेंगे। ये क्वाड्रेंट्स हो गया, और ये ऐसे हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका रीजन। ठीक है, ये हो गया पहला रीजन, एक्स ओ वाई। एक्स ओ वाई रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। हियर एक्स इज ग्रेटर देन 0। ओके, वाई जो होता है ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो एक्स होता है ग्रेटर देन 0, वाई जो होता है वो भी ग्रेटर देन 0 होता है। तो दोनों का साइन क्या होगा? प्लस होगा। अब हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास ये है एक्स डैश ओ। ओके, या फिर हम इसको कह लेंगे वाई ओ एक्स डैश। इधर से बात करते हैं, वाई ओ एक्स डैश। ये हो गया हमारा कौन सा? सेकेंड क्वाड्रेंट। हियर x जो होगा वो 0 से लेस होता है, y 0 से ज़्यादा होता है। x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जो होता है माइनस और प्लस होता है। देखिए, यहाँ पे प्लस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस और प्लस होता है। ओके, अब नाउ टॉकिंग टू थर्ड, दैट इज द x डैश ओ y डैश। ये हो गया हमारा थर्ड, और इन दिस केस x भी 0 से छोटा होता है, y भी 0 से होता है, माइनस माइनस दोनों ही होते हैं। अब है हमारे पास y डैश ओ x डैश। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, और x जो होगा वो क्या हो जाएगा? बड़ा होगा किससे? 0 से, और y जो होगा छोटा होगा 0 से। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस कामा माइनस। So this table you have to remember always. Okay, what is the table? Okay, quadrant table of using the sign convention. Okay, now we अगर आप फिर से ग्राफ ड्रॉ कर दो तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ठीक है, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया ओ, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई ओ, ये हो गया वाई डैश। आई एम टेलिंग यू हियर, ओके, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? प्लस प्लस होता है। हियर क्या होता है? वो माइनस और प्लस होता है। यहाँ पे माइनस और माइनस होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं? प्लस कमा माइनस होते हैं। किसके? ये सब साइन कन्वेंशन है। गॉट इट? दिस प्लस दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 0, दिस प्लस मीन्स y इज ग्रेटर देन 0, लेस, ओके, y ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन y ग्रेटर देन। ये देखिए दोनों माइनस है तो दोनों लेस हो जाएगा, x लेस देन 0, y लेस देन 0। x जो है ग्रेटर देन 0 है, y जो है लेस देन 0 है। So this is all about the table. Okay, now we have some example, that examples we will see in the next video. वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है, that we will continue in the next video part. So thank you so much.